जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। इस फाउंडेशन कोर्स का नाम है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। इसलिए हमने इस टॉपिक का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है। जो आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है वह है उत्तराखंड की शिल्पकला। उत्तराखंड की शिल्पकला के बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, उत्तराखंड की शिल्पकला को मैंने 6 भागों में बांट रखा था, जिसमें पहला था काष्ठ शिल्प, दूसरा था रेशा एवं कालीन शिल्प, तीसरा था मृतिका शिल्प, चौथा था धातु शिल्प, पांचवा चर्म शिल्प और छठा मूर्ति शिल्प, जिसमें से मैंने आपको इन पांचों को कवर करा चुका हूं। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है वह है मूर्ति शिल्प। आज हम मूर्ति शिल्प को आज हम मूर्ति शिल्प को भी कवर करा देंगे। तो आज हमारा उत्तराखंड की शिल्प कला का लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम फिर कोई और टॉपिक लेंगे, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मूर्ति शिल्प। तो स्टार्ट करते हैं हम मूर्ति शिल्प। राज्य में मूर्ति कला की एक समृद्ध परंपरा रही है, ये आपको पता है। और यहाँ से प्राप्त प्राचीन मूर्तियों में उत्तर तथा दक्षिण की कला का अद्भुत समन्वय। यहाँ से जो उत्तर में जो मूर्ति शिल्प है और जो हमारे साउथ साइड जो मूर्ति शिल्प है उनके भी अच्छे से क्या समन्वय दिखाई देता है। यानी कि उत्तर के भी मिले हैं, दक्षिण के भी मिले हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं, साथ ही इन पर क्षेत्रीय कला का भी प्रभाव दिखाई देता है। जैसे हमारे उत्तराखंड के अंदर कोई शैली होगी उत्तराखंड शैली के हिसाब से, या फिर कोई कत्यूरी शैली, इस हिसाब से भी हमें मंदिरों का या फिर मूर्तियों का उल्लेख यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, राज्य में अनेकों पाषाण धातु मृण और दारू, ये दोनों लकड़ी होती है। मृण और दारू दोनों लकड़ी होती है। इन लकड़ियों की भी हमें मूर्ति मिली है कि मूर्तियां उपलब्ध हैं। कुछ प्रमुख मूर्तियां निम्न हैं और कुछ बहुत सारे प्रमुख इसमें मूर्तियां हैं जो मैं आपको सारे कवर कराऊंगा, जो भी मूर्तियां दी हैं करके। ठीक है, तो पहला है विष्णु जी की देवलगढ़ की मूर्ति। अब विष्णु जी की मूर्तियां तो कहां से मिली होगी? देवलगढ़ से। ये आपको पता है किसकी मूर्ति है? विष्णु जी की। आपसे ऐसे पूछेगा जो विष्णु जी की मूर्ति है वो कहां से मिली है, तो देवलगढ़ से मिली है। या फिर आपसे पूछ सकता है जो विष्णु जी की देवलगढ़ की मूर्ति है वो किस शताब्दी में मिली है, तो आप 11वीं शताब्दी करना। या फिर आपसे ये पूछ सकता है जो विष्णु जी की देवलगढ़ की मूर्ति है उस किस पर विशेष बल दिया गया है, तो साज सज्जा का मतलब होता है, यानी कि अच्छे से दिखाया गया होगा, मेकअप मुकअप किया होगा, तो साज सज्जा पर विशेष बल दिया है। ठीक है, यह मूर्ति 11वीं शताब्दी के आसपास की है। कब की है? 11वीं शताब्दी के आसपास की यह मूर्ति है। इसमें यह खड़ी में प्रतिमा है, यानी कि मूर्ति कौन सी है? खड़ी प्रतिमा है। इस खड़ी प्रतिमा में साज सज्जा पर विशेष बल दिया गया, यानी कि सजने संवरने पर विशेष बल दिया गया। जिसने भी यह मूर्ति बनाई होगी पाषाण में या प्राचीन समय में, उस समय इस पर खास तौर पर ध्यान दिया होगा कि इसके साज सज्जा यानी कि सजाने पर। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? आदि बद्री की मूर्ति। आदि बद्री इसकी मूर्ति हमें मिली है। ये कब है? 5 फुट ऊंची है। फिर दूसरा है आदि बद्री की मूर्ति। आदि बद्री की मूर्ति कैसी है? 5 फुट ऊंची है। कितने फुट है? 5 फुट। ये आपसे पूछ सकता है जो आदि बद्री की हमें मूर्ति मिली है वो कितनी फुट ऊंची है, तो 5 फुट ऊंची है। ठीक है, फिर है यह प्रतिमा अभंग मुद्रा से स्थापित है। अभंग का मतलब होता है यानी कि इसका कोई एक पता नहीं है कि किसकी मूर्ति है करके, कंफर्म नहीं है। अभंग मुद्रा में स्थापित है। इनके 4 हाथ है। कितने हाथ है ये आपसे पूछ सकता है। जो आदि बद्री की मूर्ति है वो 5 फुट ऊंची है। यह प्रतिमा किस रूप में मिली है, तो अभंग रूप में बोल सकते हैं। जिनके 4 हाथ है। कितने हाथ है? 4 हाथ है। ये भी आपसे पूछ सकता है। जिनमें पद्म, गदा, चक्र तथा शंख, ये 4 के 4 उसमें रखे गए हैं। एक हाथ में पद्म रखा होगा, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे में चक्र, चौथे में शंख। इन 4 ही हाथों में 4 ये सामान रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद है मूर्ति कीर्ति मुख माला वैजयंती तथा रत्न कुंडों से सज्जित है। यानी कि जो कीर्ति मुख माला तथा रत्न कुंडों से यह मूर्ति सजाई गई है। किस किस चीज से? मूर्ति मुखमाला वैजयंती तथा रत्न कुंडों से यह मूर्ति को सजाया गया है। कौन सी मूर्ति को? यह है आदि बद्री की मूर्ति। उसके बाद जो है वह है शेष शयन मूर्ति। तीसरी है शेष शयन मूर्ति। ये विष्णु जी की मूर्तियां हैं। किसकी है? शेष शयन विष्णु जी की। बहुत सारी उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, जिसमें विष्णु जी की ऐसी मूर्तियां उत्तराखंड के मंदिरों के प्राचीरों
मंदिरों के प्राचीरों, पट्टिकाओं, छतों तथा द्वारों पर उत्कीर्ण मिलती है। यानी कि जो शेष शयन की मूर्ति है, जो हमारे क्या कहते हैं मंदिर है, मंदिरों के बाहर से एक बनाया होता है बॉक्स टाइप का, वहां पे आपको शेष शयन मूर्ति मिल सकती है विष्णु जी की, या फिर आपको पट्टिकाओं यानी कि दरवाजों पर मिल सकती है, या फिर कोई मंदिरों के छतों पर हमें यह मिल सकता है, तथा द्वारों पर भी यह उत्कीर्ण मिलती है। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं भी आप जाते हो तो मंदिरों में इस टाइप का बाहर से कुछ बना होगा बोर्ड टाइप का, और वहां पर ऐसे भगवान विष्णु जी की ऐसी मूर्तियां बनाई रहती है। ठीक है, बैजनाथ तथा द्वारहाट के स्वतंत्र प्रतिमाएं उल्लेखनीय है। ये दोनों याद रखना, बैजनाथ तथा द्वारहाट, ये आपसे पूछ सकता है। बैजनाथ तथा द्वारहाट शेष शयन मूर्तियां मेनली कहां से मिली है? बैजनाथ तथा द्वारहाट की स्वतंत्र प्रतिमाएं उल्लेखनीय है। तो ये बैजनाथ और द्वारहाट आपको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, इसको आप जरूर कवर करना। उसके बाद फिर क्या है? ब्रह्मा की मूर्तियां। ब्रह्मा की मूर्तियां, वैसे भी ब्रह्मा जी की मूर्तियां बहुत कम मिलती है, ब्रह्मा जी की पूजा भी बहुत कम ही होती है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, इसको आगे जरूर याद करना। इन देवता की मूर्ति द्वाराहाट अल्मोड़ा में कहा मिली है? द्वाराहाट कहाँ है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। रत्न देव के छोटे मंदिर के द्वार, जो रत्न देव मंदिर है के छोटे मंदिर के द्वार पर, जो रत्न देव का छोटा मंदिर है उनके द्वार के शीर्ष पट्टिका पर, जैसा यहाँ पर मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर इस टाइप का मंदिर होगा। अगर आपको इसकी जो फोटो हो तो आप गूगल करके फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, मंदिर के द्वार शीर्ष पट्टिका पर, यहाँ पर द्वार होगा तो यहाँ पे शीर्ष पट्टिका पर इस साइड पर क्या बना होगा? पट्टिका पर उत्कीर्ण है, यानी कि इनकी जो ब्रह्मा की मूर्ति है वो कहाँ पर है? छोटे मंदिर के द्वार पर, इस यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, शीर्ष पट्टिका पर उत्कीर्ण है। दूसरी मूर्ति बैजनाथ संग्रहालय में प्राप्त हुई है, और एक दो मूर्तियां मिली है। कितनी? दो मूर्तियां। पहली मूर्ति जो मिली है वो मिली है द्वाराहाट अल्मोड़ा से, जबकि जो दूसरी मूर्ति मिली है वो मिली है बैजनाथ संग्रहालय से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसमें और सारी भी मूर्तियां हैं जो मैं अभी लिख कर आपको समझाता हूँ। ठीक है, हम 4 तक मूर्ति शिल्प को कवर कर चुके हैं। अब हमारा 5वां है। 5वां क्या है? वामन मूर्ति। वामन मूर्ति किसका है? विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की मूर्ति है। कहां से मिली है? ये काशीपुर से मिली है। ठीक है, वामन मूर्ति किसकी है? भगवान विष्णु के 5वें अवतार से। कौन से अवतार से? 5वें अवतार वामन भगवान की मूर्ति काशीपुर उधम सिंह नगर से मिली है। इसको याद करना। ठीक है, कहां से मिली है आपसे प्रश्न बन सकता है। उसके बाद फिर है छठा, नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति। भगवान शिव की नृत्य करते हुए एक मुद्रा मिली है, वो कौन सी है? जागेश्वर के नटराज मंदिर तथा गोपेश्वर मंदिर में नृत्यधारी शिव मूर्तियां हैं। कौन कौन से? जागेश्वर के नटराज मंदिर तथा गोपेश्वर मंदिर में। याद रखना, गोपेश्वर मंदिर चमोली के अंतर्गत है, जागेश्वर मंदिर है वो अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है, जबकि गोपेश्वर मंदिर चमोली के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद 7वां है शिव की संहारक मूर्ति। संहारक का मतलब होता है शिव की रौद्र मूर्ति, यानी कि किसी का वध करते हुए दिखाया गया होगा, उसे हम बोलते हैं संहारक मूर्ति। लाखा मंडल में शिव की संहारक मूर्ति के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो धनुष्कार मुद्रा में, धनुष्कार मतलब धनुष जैसे आकार की, के 8 भुजाओं से युक्त है। आपसे पूछ सकता है जब भगवान शिव की संहारक मूर्ति वह कहां से प्राप्त हुई है, तो वो लाखा मंडल से प्राप्त हुई है, और धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। कितनी भुजाओं से? 8 भुजाओं से। ठीक है, भुजा मतलब हाथ। फिर 8वां है वज्रासन मूर्ति। केदारनाथ मंदिर के द्वार पट्टिका पर शिव जी की मूर्ति है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है जो वज्रासन मूर्ति है वो किसकी है, तो भगवान शिव की है। और कहां से मिली है पूछेगा, तो केदारनाथ मंदिर के द्वार पट्टिका पर, केदारनाथ मंदिर के द्वार पट्टिका यानी कि दरवाजे पर। फिर है वैजनाथ की मूर्ति, 9वें नंबर में आती है। यह शिव मूर्ति वीरशन मुद्रा में स्थित है। किस मुद्रा में? वीरसन मुद्रा में। इसमें 4 हाथ हैं जो विभिन्न मुद्राओं में दिखाई देते हैं। इसमें कितने हाथ हैं? 4 हाथ है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है जो वैजनाथ की मूर्ति है वो किस इस मुद्रा में है, तो वह है वीरसन मुद्रा में। फिर है 10वां जागेश्वर की मूर्ति। जागेश्वर की मूर्ति शिव की प्रतिमा है, ये भी सेम जैसे वैजनाथ की मूर्ति है, इसी के समान वीरशन मुद्रा में ही जागेश्वर की मूर्ति है। ठीक है, फिर है जागेश्वर की सूर्य मूर्ति। अलग अलग है, मैं जागेश्वर जागेश्वर देख के एक ही मत समझना, कहीं पर मैंने जागेश्वर की सूर्य मूर्ति लिखा होगा, कहीं पर मैंने नॉर्मल मूर्ति लिखा होगा। ठीक है, तो भगवान सूर्य देव की मूर्ति है, यह 3 फीट ऊंची है। यह आपसे पूछ सकता है। अब ये टॉपिक अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, केवल क्या है क्या है, किसी को मन भी नहीं करता बुक से पढ़ने का, लेकिन क्लास से यूट्यूब से, अगर यूट्यूब से देखना है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है,
यह 3 फीट ऊंची मूर्ति है, काले पत्थर से निर्मित है। अभी तक कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जो काले पत्थर से बनी है। तो पहली मूर्ति मिल रही है जब जागेश्वर की सूर्य मूर्ति है। जागेश्वर की सूर्य मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है। ये पूछ सकता है आपसे, इसको आप जरूर कवर करना। देवता भगवान सूर्य देवता संभंग मुद्रा में 7 घोड़ों पर मंडित रथ पर खड़े हैं। पता है सूर्यदेव 7 घोड़ों पर रथ होता है उनका, और उसी पर किस मुद्रा में? संभंग मुद्रा में। ये मुद्रा तो आपसे बहुत मुश्किल है पूछेगा करके, लेकिन हाँ कहाँ से मिली ये जरूर पूछ सकता है। ठीक है, फिर है द्वाराहाट की सूर्य मूर्ति। इसमें भी सूर्य संभंग मुद्रा में है। ये भी सूर्य मूर्ति है, तो ये किस मुद्रा में है? संभंग मुद्रा में है। ठीक है, ये सूर्य मूर्ति, सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्ति ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य देवता से आप हमारे सवाल बहुत बनते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, तो उसको भी आप जरूर कवर करना। फिर है मेखंडा की पार्वती मूर्ति। यह मूर्ति कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देवी अंजलि हस्त मुद्रा में आसीन है। कौन सी? देवी अंजलि मुद्रा में, हस्त मुद्रा मान के हाथ वाली मुद्रा में आसीन है। ठीक है, इसमें किसकी मूर्ति है? मेखंडा की पार्वती मूर्ति। उसके बाद फिर है 14वें नंबर की नृत्य करते हुए गणपति। आपने देखा होगा गणपति की मूर्तियां भी बहुत कम मिलती हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। 2-3 मूर्ति हैं, उसको याद कर लो। जोशीमठ में गणेश जी की नृत्यधारी मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? जोशीमठ में। नृत्यधारी, नृत्य मतलब भगवान गणेश नृत्य करते हुए इसमें दिखाए गए होंगे। 8 भुजाओं से निर्मित है। इनमें कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं, और 11वीं सदी के आसपास की प्रतीत होती है। लगता है लगभग 11वीं सदी के आसपास, सदी के आसपास की मूर्ति होगी। ठीक है, फिर है 15 नंबर में लाखा मंडल की मूर्ति। ये भी भगवान गणपति जी की है। गणपति मोर पीठ पर सवार है, मोर की पीठ पर बैठे हुए हैं, साथ ही दोनों और 2 मोर और हैं, यानी कि ऐसे बीच में वो होंगे, एक साइड एक मोर, एक साइड दूसरा मोर। ठीक है, 4 हाथ 6 सिर है। इस मूर्ति में इनके 4 हाथ 6 सिर है। इस मूर्ति पर दक्षिण का प्रभाव दिखता है। आपसे पूछ सकता है जब भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है, कौन सी मूर्ति पर उनमें साउथ का प्रभाव दिखता है? तो वह लाखा मंडल की मूर्ति पर। ठीक है, 12वीं शताब्दी के आसपास की मूर्ति है। कौन सी शताब्दी की है? 12वीं शताब्दी की। उसके बाद फिर है 16वां जो लास्ट है, महिषासुर मर्दिनी। शक्ति रंभा का यह रूप उत्तराखंड में सर्वत्र प्रसिद्ध है। शक्ति रंभा का कोई जो महिषासुर मर्दिनी है, इसकी जो किस पर आधारित है? शक्ति रंभा का यह एक रूप है जो उत्तराखंड के में सर्वत्र प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में पहले यहाँ उत्तरांचल था, लेकिन अब क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया है, तो सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस रूप में प्रथम मूर्ति चंबा से मिली है। जो इसकी पहली मूर्ति वो कहाँ से मिली है? चंबा से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो मैंने लगभग मूर्तियां सारी कवर करा दी है। 1-2 जो और बची होंगी उनको भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज इतना जरूर देखना, ये मूर्तियां आपके लिए बहुत फेमस हैं, क्योंकि इनके लिए इस मूर्तियों से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और लगता है कोई बच्चा इनको पढ़ता नहीं है, उन्हें लगता है कि यार मूर्तियों से कई सवाल बनेंगे, नहीं बनेंगे, लेकिन 1 या 2 नंबर बन जाते हैं। फिर बाद में आप पछताओगे काश मैंने ये पढ़ लिया होता तो शायद आज 1 नंबर आ जाता। ठीक है, तो इस क्लास को आप जरूर देखना। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।